अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो मेन टॉपिक है हमारा दैट इज इंटीग्रेशंस इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी उन फंक्शंस के इंटीग्रेशंस करेंगे जिन फंक्शंस के हम पार्शियल्स बना सकेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस हमने 10th क्लास में भी और फर्स्ट ईयर में भी सीख चुके हैं कि किसी फंक्शन, किसी रैशनल फ्रैक्शंस क्या होता है, जो फंक्शंस p ओवर q की फॉर्म में हो। अगर कोई फंक्शंस p ओवर q की फॉर्म में हो तो हम उस फंक्शंस के पार्शियल्स बना सकते हैं। ये हमने क्लास 10th में भी और क्लास 11th में भी सीख चुके हैं कि किसी फंक्शन रैशनल फ्रैक्शंस के फंक्शन पार्शियल्स कैसे बनाए जाते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास बेसिकली। नंबर 1 इज प्रॉपर फ्रैक्शन, नंबर 2 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान ये होती है हमारे पास, जो नोमिनेटर है, नोमिनेटर ऊपर, उसकी डिग्री लेस देन होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से। ऊपर डिग्री लेस होगी डिनोमिनेटर की डिग्री से, मींस पावर जो भी x की आएगी हमारे पास। अगर डिग्री ग्रेटर और इक्वल आ जाए, नोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, तो फंक्शंस इम्प्रॉपर होता है। इनके पार्शियल्स तो हमने 10th क्लास में और फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। बेसिकली 4 टाइप्स के सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करते हैं अगर हमें फंक्शंस की पहचान पता चल जाए कि फ्रैक्शन किस टाइप का है। बेसिकली 4 टाइप्स के फ्रैक्शंस होंगे हमारे पास, लीनियर, नॉन रिपीटेड, लीनियर, रिपीटेड, क्वाड्रेटिक, नॉन रिपीटेड, क्वाड्रेटिक, रिपीटेड। लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर जिन फंक्शंस की हमने इंटीग्रेशन सीखनी है, हमारे सिलेबस में जस्ट 3 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 इज लीनियर नॉन रिपीटेड, फर्स्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस के इनके पार्शियल्स कैसे बनाए जाते हैं और उनको सॉल्यूशंस आगे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप हमारे पास होता है लीनियर रिपीटेड, और लास्ट होगी हमारे पास क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड। ये 3 किस्म्स के ही सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करते हुए। हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज लीनियर नॉन रिपीटेड। लीनियर से मुराद क्या होती है? लीनियर में हमारे पास फंक्शन की जो पावर होती है, वेरिएबल की पावर, वो 1 आती है और वो वैल्यू रिपीट नहीं करती है हमारे पास। ठीक है, और जैसे सवाल आएंगे मैं साथ ही बता दूंगा इसकी पहचान क्या है हमारे पास। इसके जो पहले 10 से 11 सवाल हैं वो इस टाइप से रिलेट करते हैं। मैंने जस्ट 2 से 3 सवाल करवाने, बाकी एक्सरसाइज आपने खुद सॉल्व करनी है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइप है आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमारे पास वो होगी लीनियर नॉन रिपीटेड। मैं इसकी पहचान भी बताऊंगा, साथ साथ लीनियर नॉन रिपीटेड की पहचान क्या होता है और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। पहले तो इसके पार्शियल्स बनाएंगे हम। हमारे पास ये p ओवर q की फॉर्म के अंदर फंक्शंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.5 का। बेसिकली तो मैंने आपको टेक्निक्स बताई इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने की। वो क्या थी? अगर आपके पास p ओवर q की फॉर्म के अंदर फंक्शन आ जाए, p ओवर q की फॉर्म है, तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तलाश करते हैं। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमें ऊपर मिल जाए तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके इंटीग्रेशंस को कंप्लीट करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। 2 बेसिक फार्मूले हमने सीखे जिनसे हम किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन को कंपाइल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आइडिया जो हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर सवाल किए थे। हम करेंगे इधर पार्शियल के साथ ही, लेकिन थोड़ा सा आइडिया बता दूं। जो पहले हम सवाल करते हैं, अगर p ओवर q की फॉर्म के अंदर ये प्रॉपर है, प्रॉपर की डिग्री यहाँ पर 1 है हमारे पास और नीचे ग्रेटर है, ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। प्रॉपर आएगा तो इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपने एग्जाम में भी ये देख लेना है कि अगर आपके पास p ओवर q की फॉर्म के अंदर फंक्शन हो तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तलाश करें। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाए तो हमें ये प्रोसीजर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम अगर डेरिवेटिव ना मिले फिर हम पार्शियल्स बनाएंगे, ताकि हमने अपना टाइम भी बचाना है कि ईजीएस्ट वे भी तलाश करना है कि ईजीएस्ट वे क्या है हमारे पास। चले जी, आपको मैंने प्रॉपर की टेक्निक बताई। जब भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको सिखाया कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तलाश करें। अगर ऊपर मिल जाए तो डायरेक्ट इंटीग्रेशंस करके हम सॉल्व कर लेते हैं। चले चेक कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव क्या बनता है। x² - x - 6 का इसका डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं 2x
और ये बन जाएगा -1। लेकिन ऊपर क्या पड़ा हुआ है 3x+1, हमें डेरिवेटिव चाहिए था डिनोमिनेटर का 2x-1, लेकिन ऊपर ये नहीं पड़ा हुआ। बना सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हमें एक्यूरेट ये नहीं मिल रहा। अगर ये मिल जाता तो मुझे ये पार्शल्स बनाने की ज़रूरत पेश ना आती। फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखा करें, जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए आपके पास तो आप हमेशा क्या करें, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तलाश करें। अगर मिल जाए तो उसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया करें। ये आपको मैंने पहले भी टेक्निक्स बताई हुई हैं, लेकिन यहाँ पर हमें डेरिवेटिव नहीं मिलता तो फिर हम इसके पार्शल्स ही बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इसके इंटीग्रेशंस को कंप्लीट करना है। नीचे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है, हमारे पास सेकंड डिग्री के अंदर क्वाड्रेटिक के हम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये फैक्टर्स बन जाते हैं। पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, रैशनल फ्रैक्शंस को। ये हमें पता है ये कैसे बनाते हैं, 3x+1 ओवर x+2 x-1, इसके पार्शल्स बनाने हैं। अब मैंने कहा था कि लीनियर से मुराद होता है x की पावर 1, लीनियर से मुराद होता है x की पावर 1। यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, ये तो लीनियर। और नॉन रिपीटेड से मुराद है बाहर जो फैक्टर की पावर है वो भी 1 होनी चाहिए। अगर वो भी 1 है उस फैक्टर की पावर b, तब वो नॉन रिपीटेड होगी। अगर यहां पर 1 के अलावा कोई और पावर आ जाए एक्सेप्ट 1, तो वो रिपीटेड में कन्वर्ट हो जाती है। इस बात का ख्याल रखना। हमारी जो फर्स्ट टाइप है आज की जिसको हमने सॉल्व करना है, लीनियर नॉन रिपीटेड। लीनियर से मुराद होता है x की पावर 1 और नॉन रिपीटेड से मुराद उस फैक्टर की पावर भी 1 होती है हमारे पास। इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, जब हमारे पास लीनियर नॉन रिपीटेड आ जाए, जितने फैक्टर्स होते हैं उतने ही हम पार्शल्स बनाते हैं। यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में, दोनों के कैसे पार्शल बनाएंगे, a ओवर x+a और b ओवर x+3। 2 फैक्टर्स थे, 2 ही पार्शल्स बना दिए हमने। अब हमारा काम है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए आपके लिए कैलकुलेशन करना। नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे हम लोग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। मल्टीप्लाइंग करते थे इस फैक्टर के साथ, इस फैक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इस साइड पर भी, इधर तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट होके जस्ट ये वाली टर्म बचती है हमारे पास। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसके साथ फिर इसके साथ, जब इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x+2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x-3 a इंटू x-3। जब b के साथ इस फ्रैक्शन के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा आपके पास x+2। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये टर्म बचती है। जब भी हम पार्शल्स बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, इसे आइडेंटिटी इक्वेशन बोलते हैं हम पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। जब मल्टीप्लिकेशन के बाद आइडेंटिटी इक्वेशंस मिल जाए तो फिर हमारा काम है a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना। जब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है हमने, तो इस नंबर को 0 के इक्वल रखते हैं हम। ठीक है, इधर मैंने लिखा टू फाइंड a, तो पुट x+2 इज इक्वल टू 0। जब a की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने इसे 0 पुट किया, इसे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। x+2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। इस इक्वेशन में रिप्लेस करना है इन इक्वेशन नंबर 3। जब इसमें रिप्लेस करेंगे और जब आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो b वाले कोफिशिएंट को लिखने की कोई जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, क्योंकि x+2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। जब इसे 0 रखें वो खत्म हो जाएगा। ये डायरेक्ट किया करें, लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। जब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो b का कोफिशिएंट 0 कर दें हम। चलो जी, इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं -2 सॉल्व करेंगे तो a का आंसर ये मिल जाएगा हमें सॉल्व करने से। जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी b की, इसको 0 रिप्लेस करेंगे x-3 टू फाइंड b, पुट किया x-3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 3। उसे इक्वेशन नंबर आइडेंटिटी इक्वेशन में, ये आइडेंटिटी इक्वेशन में पुट करना है। जब b फाइंड करना है a वाले फैक्टर को लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही हम इसमें लिखेंगे 3 × 3 + 1 और 3 + 2, उसमें रिप्लेस करके सॉल्व करेंगे तो ये b का आंसर आ जाएगा पार्शल्स में। दोनों आंसर्स आ चुके a और b। हमारा काम था जितने फैक्टर्स होते हैं उतने ही पार्शल्स बनाते हैं हम। दोनों ही वैल्यूज निकाल दिए तो इसमें रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर 2 बिकम्स, इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे a और b की वैल्यू। a की वैल्यू 1 आई थी, b की वैल्यू 2 आई थी, हमने इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दी सेकंड इक्वेशन के अंदर। जब पार्शल्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसकी क्या करनी है इंटीग्रेशन, हमारा जो मेन टॉपिक है इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शल्स फ्रैक्शन। जब आप पार्शियल फ्रैक्शंस बना लें फिर आपने इंटीग्रेशंस करनी है। इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी।
दोनों साइड, इस पर भी इंटीग्रेशन आएगी, इस पर भी इंटीग्रेशन आएगी, इस पर कंबाइंड इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास। और ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्विवेलेंट थी, आई के इक्विवेलेंट थी। स्टार्टिंग में हमने आई की इंटीग्रेशन को कंप्लीट करना है, ये तो आई है। अब इसको सॉल्व करना है हमारे पास, इसके इंटीग्रेशन को कंप्लीट करना है। ये अगेन पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर फंक्शन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर पी ओवर क्यू की फॉर्म में बताया था मैंने, अगर पी ओवर क्यू की फॉर्म में फंक्शन आ जाए तो हम किसका डेरिवेटिव तलाश करते हैं, इसका। जब हम इसका डेरिवेटिव तलाश करेंगे x प्लस 2 का डेरिवेटिव, वो क्या बनता है 1, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। तो फाइनल यही बनता है 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर ये पड़ा हुआ है, इसके इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इधर आ जाए जरा, ये भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में फंक्शन है। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं x माइनस 3 का, तो वो क्या बनता है 1 माइनस 0 दैट इज 1, वो भी ऊपर पड़ा हुआ है हमारे पास। यहाँ पे 2 मल्टीपल के तो मैंने कॉमन ले लिया हुआ है, लेकिन हमने इसका डेरिवेटिव चेक किया, वो क्या बनता है 1, वो भी ऊपर पड़ा हुआ है। यानी इन फंक्शंस के हमें डेरिवेटिव्स मिलके जो ऊपर पड़े हुए हैं। फिर हम क्या करते हैं, हमने एक रूल सीखा था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया, अगर किसी फंक्शन की पावर -1 है, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो उस फंक्शन का आपने क्या लेना है, नेचुरल लॉग। सिंपल, 2 बेसिक्स रूल पढ़ाए थे मैंने आपको, एक -1 वाला, एक -1 के अलावा। जब -1 के अलावा कोई और पावर आ जाए तब आपने पावर रूल को अप्लाई करना है। इस एक्सरसाइज में 2 ही बेसिक रूल हम अप्लाई करेंगे, हम या तो नेचुरल लॉग लेंगे या तो पावर रूल अप्लाई करेंगे पार्शियल्स के अंदर। बस जब हम पार्शियल्स बना लिया करेंगे, पार्शियल्स बन जाए, हमारा काम है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तलाश करके इंटीग्रेशंस कंप्लीट करना। या तो ये फार्मूला यूज होगा या तो ये फार्मूला यूज होगा। चले जी, अब देखिए यहाँ पर इस फंक्शन की पावर ऊपर जाके क्या हो गई -1, इस फंक्शन की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। जिस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हो, जैसे ये फंक्शन की पावर -1, आगे a डैश उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो उस फंक्शन का क्या लेना आपने, नेचुरल लॉग। -1 पावर हो तो नेचुरल लॉग लेंगे, इधर भी पावर -1 है, उसका भी क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। बाकी पार्ट्स अभी मैं एक इम्प्रॉपर की करवाऊंगा, अभी मैंने प्रॉपर का टाइप्स के पार्शियल्स करवाए हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आई हुई है। अक्सर बच्चे इसके पार्शियल्स बना देते हैं, लेकिन मैं पार्शियल से अवॉइड करता हूँ। मैंने आपको क्या कहा अभी, सबसे पहले अगर पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर फंक्शन है तो आपने किसका डेरिवेटिव तलाश करना है, क्यू का। क्यू मीन्स एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे आप, सपोज कर लेते हैं ए हमारे पास यहाँ पर है एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और इसका डेरिवेटिव जब लेते हैं वो क्या बनता है हमारे पास 2x, ऊपर पड़ा हुआ है नोमिनेटर में। जब हमें डेरिवेटिव मिल जाए तो पार्शियल्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। या तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे या तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब ऊपर वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शंस जो मैंने चूज़ किया था ए, एनी फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब इसका डेरिवेटिव लिया वो तो 2x बनता है, ए का तो 0 होता है, वो तो 0 कर दिया, एक्स स्क्वायर का पावर पहले पावर में कम कर देते हैं। जब उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो फिर हमने पार्शियल्स बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसे सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर -1 इंटू 2x dx, क्योंकि नीचे कंप्लीट फंक्शन की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। जिस फंक्शन की पावर -1 हो, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो उस फंक्शन का क्या लेना है आपने, नेचुरल लॉग। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास इस फंक्शन का नेचुरल लॉग। इस फंक्शन का पावर -1 इसकी है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। डायरेक्ट सॉल्व कर दें, क्योंकि ये अक्सर शॉर्ट में आंसर क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज 146 पर, उसमें बिल्कुल इसके साथ रिलेट करता है। पेज 146 पेज पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है फर्स्ट, क्योंकि 2 पार्ट्स हैं इसके, i इज इक्वल टू 2a ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बिल्कुल इससे मिलता जुलता सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 से मिलता जुलता। उसको तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, लेकिन जब इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं, लेकिन वो तो 2x बनता है, लेकिन ऊपर क्या पड़ा हुआ है a। वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हम, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है 2x इसका, लेकिन 2 तो मौजूद है, a को बाहर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम x के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। इंटीग्रेशंस के अंदर याद रखना है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट हमारे पास स्टार्टिंग लेटर्स होते हैं, a
बी सी, इसके साथ तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन एक्स वाई जी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते हम जब भी हमने इंटीग्रेशन को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, यही स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, लेकिन इसकी मैं डायरेक्ट इस तरह नहीं कर सकता, फिर मुझे इसके पार्शल्स बनाने पड़ेंगे। पार्शल्स कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने इस पार्ट के अंदर बनाए थे। पहले इसे कंसीडर करेंगे, पार्शल्स कैसे बनेंगे इसके, कंसीडर 2a ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और इसके जो फैक्टर बनते हैं हमारे पास x प्लस ए एक्स माइनस ए, तो ये आ जाएगा a ओवर x प्लस ए प्लस बी ओवर x माइनस ए। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब पार्शल्स बन जाएं फिर हम क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में जितने फैक्टर्स होंगे उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x प्लस ए एक्स माइनस ए। जब मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, ये फैक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट इधर क्या रह जाएगा लेफ्ट साइड पे 2a। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी, हमारे पास माइनस वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और इसके साथ क्या आ जाएगा x प्लस ए। ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन, आइडेंटिटी इक्वेशन। अब इसमें से दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जैसे मैंने यहाँ पर करवाई थी। तो फाइंड a, जब a की वैल्यू फाइंड करनी है इससे 0 रिप्लेस करेंगे, जब b की वैल्यू फाइंड करनी है इससे 0 रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा टू फाइंड a, पुट करेंगे x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, माइनस ए इन सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे सेकेंड में, इन सेकेंड में जब रिप्लेस करते हैं, जब a फाइंड करना b को 0 कर देना, 2a, इधर तो कोई भी x वाली टर्म नहीं है तो इधर रिप्लेस करेंगे माइनस ए, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2a। इधर से आगे डिवाइड करेंगे तो a का आंसर हमें क्या मिल जाएगा, -1, सॉरी, डिवाइड करने से a का आंसर क्या मिल जाएगा हमें, -1। उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं इसे हम। फर्दर क्या सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, टू फाइंड b करेंगे, तो पुट करेंगे, जब b की वैल्यू फाइंड करनी है तो x माइनस ए को 0 रिप्लेस करेंगे, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इन सेकेंड इक्वेशन में, आइडेंटिटी वाली इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। जब a निकालना है, इधर तो x नहीं है, ये तो वैसे ही आ जाएगी, ये टर्म्स क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं b, इससे 0 कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू a प्लस ए। यहाँ पर x था, x की जगह a को रिप्लेस किया तो ये बन जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास b 2a। जब 2a को डिवाइड करेंगे तो b का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। a और b का आंसर आ चुका है, इस इक्वेशन में रिप्लेस करके सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी हमारे पास, 2a ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, a की वैल्यू आ गई -1 और ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस ए और b की वैल्यू 1 ओवर x माइनस ए। जब हमने पार्शल्स बना लिए उसके बाद इंटीग्रेशंस करनी, जैसे हमने यहाँ पर किए थे विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शल्स बनाने के बाद पार्शल्स बन चुके हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इधर भी इंटीग्रेशन का साइन आएगा, 2a ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स, माइनस कॉमन आ जाएगा, 1 ओवर एक्स प्लस ए डी एक्स। इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे 1 ओवर एक्स माइनस ए डी एक्स। ये तो आई के इक्विवेलेंट था स्टार्टिंग के अंदर, आई के हमारे पास था। अब अगेन पी ओवर क्यू की फॉर्म में फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव होता है 1। एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1 प्लस 0 दैट इज 1। इसका डेरिवेटिव तलाश करते हैं। जब ऊपर पड़ा हुआ है हमारे पास x प्लस ए का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा तो ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, ये इसका डेरिवेटिव, प्लस बिल्कुल इसका डेरिवेटिव भी 1 होता है, वो ऊपर पड़ा हुआ है हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली x माइनस ए की पावर -1 और इसका फर्दर
डेरिवेटिव। तो ये रूल अप्लाई करेंगे, किसी फंक्शन की पावर -1 आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो उस फंक्शन का क्या लेना हमने फाइनली, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग आ जाएगा हमारा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ए प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये भी आंसर लिख सकते हैं हम। नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये पॉजिटिव है ये ऊपर आएगा और ये नेगेटिव है तो ये नीचे आएगा हमारे पास। तो फाइनली ये भी इसका सॉल्यूशन बनता है इस एग्जांपल नंबर 3 का। बिल्कुल इसके साथ रिलेट करता था इसलिए मैंने ये एग्जांपल करवा दी। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमें कंप्लीट मिल जाता है, लेकिन इसका डेरिवेटिव नहीं मिलता हमें ऊपर तो हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, इसके पार्ट्स बना के सॉल्व करते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह ही है, लेकिन सेकेंड पार्ट में a² पहले है x² बाद में। इसी तरह आपने सॉल्व करना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आप खुद कर सकते हैं। अब जस्ट मैं आपको करवाऊंगा इम्प्रॉपर होगा, लेकिन कौन सी टाइप है, लीनियर नॉन रिपीटेड की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस गिवन है। आप देख सकते हैं पावर यहाँ पर इक्वल है, अगर इक्वल और ग्रेटर आ जाए नोमिनेटर के अंदर तो वो इम्प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर को सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर फर्दर सॉल्व करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसे। तो पहले इसे डिवाइड करते हैं, x² प्लस 3x माइनस 34, तो वो ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को बाहर लिखते हैं, x² प्लस 2x माइनस 15, इसके साथ डिवाइड करना, 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि x² है, इधर भी x² है। सिंपल 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा माइनस 15, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x माइनस 2x वो जस्ट x रह जाएगा, माइनस 34 प्लस 15 तो माइनस 17 बन जाएगा आफ्टर डिवीजन। जब आप इसको डिवाइड कर लें, ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसको लिखने का अंदाज होता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। ये कोशेंट की वैल्यू हमारे पास है, ये रिमाइंडर की वैल्यू है और ये डिवाइजर की वैल्यू है। कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, कोशेंट की वैल्यू 1 है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। जब इसको डिवाइड कर लेंगे फिर इंटीग्रेंड कर देंगे 1 के साथ भी जो हमारे पास वैल्यू बनी थी, और इस फंक्शन के साथ भी इंटीग्रेंड कर देंगे। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज x आ जाएगी। ये तो इंटीग्रेशन कंप्लीट है। इसके पार्शियल्स बना के हमने सॉल्व करना है। पहले हम इसे कंसीडर कर लेते हैं I1 के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि इसको साथ साथ लेके चले तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे। इसको पहले सेपरेट सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में इसका आंसर रिप्लेस करेंगे। इसे मैंने I1 कह दिया, I1 कहेंगे तो ये आ जाएगा वेयर, पहले इसके पार्शियल्स बनाने, टेक x माइनस 7 ओवर x² प्लस 2x माइनस 15, इसके पार्शियल्स बनाने लगा हूँ मैं। इसके पार्शियल्स बनाने के लिए डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बन जाएंगे, जब फैक्टर बनेंगे तो x माइनस 3 x प्लस 5 बनते हैं। ये लीनियर नॉन रिपीटेड है। लीनियर से मुराद होता है x की पावर 1 डिनोमिनेटर में, और बाहर फैक्टर की पावर भी 1 हो तो वो नॉन रिपीटेड होती है हमारे पास। तो उसके बाद जब आप दो फैक्टर्स हैं तो दो ही पार्शियल्स बनेंगे, a ओवर x माइनस 3 b ओवर x प्लस 5। मल्टीप्लाई करते हैं हम इन दो नंबर्स के साथ बोथ साइड्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को हम, ये तो पूरी की पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी, इधर क्या रह जाएगा x माइनस 7 बच जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू एक्स प्लस 5, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाली टर्म कैंसिल, b इंटू एक्स माइनस 3। ये आइडेंटिटी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। जब आइडेंटिटी इक्वेशन बन जाती है तो तब हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं a और b की। जब a की वैल्यू फाइंड करनी है इसे 0 पुट करेंगे, जब b की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 0 पुट करेंगे। ये टेक्निक है हमारे पास लीनियर नॉन रिपीटेड के जो वैल्यूज होती है हमारे पास अननोन नंबर, इस तरह हम निकालते हैं। टू फाइंड a x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 0 रिप्लेस करेंगे तो x की वैल्यू क्या बनती है 3, इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। जब a फाइंड करना b को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर आ जाएगा 3 माइनस 7, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा प्लस 5, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा a का 1/8। नेक्स्ट जब a की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, b की वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस 5 0 रिप्लेस करेंगे, x प्लस 5 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू माइनस 5। इस इक्वेशन में आइडेंटिटी इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वाली, इसमें माइनस 5 रिप्लेस करेंगे
-5 आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। जब b फाइंड करना a को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये आ जाएगा -5 -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये b का आंसर आ जाएगा हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं a और b की। जब a और b जितने भी अननोन नंबर्स हो, जब वैल्यूज आ जाए तो रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, ये सेकंड इक्वेशन थी, इसमें a और b की वैल्यू पुट करते हैं। जब a की वैल्यू पुट करेंगे तो यह आ जाएगा -1/2 ओवर x - 3, इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 3/2 ओवर x + 5। ये मैंने नहीं लिखा क्योंकि हमने इसके पार्शियल्स बनाने थे। यहाँ पर a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस कर दी। जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर 2 ऊपर डिवाइज़र में है, नीचे आके मल्टीपल में आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 डिवाइज़र में है, नीचे आके मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएगा। पहले से सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में जब ये सिंप्लीफाई हो चुके हैं, हमने इसकी क्या करनी थी, इंटीग्रेशंस, पार्शियल्स तो बन चुके हैं। जब इसके इंटीग्रेशंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, इसके साथ भी इंटीग्रेशन का साइन, इसके साथ भी और इसके साथ भी, यहाँ से -1/2 कांस्टेंट बाहर आएगा, इधर से 3/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा हमारे पास। बाकी ये फंक्शंस बच जाएंगे। अगेन जैसे पहले हमने इंटीग्रेशंस की है, इसका डेरिवेटिव तलाश करते हैं। जब इसका डेरिवेटिव देखते हैं x - 3 का डेरिवेटिव, वो क्या बनता है 1, वो ऊपर पड़ा हुआ है। इधर क्या होता है x + 5 का डेरिवेटिव, वो भी 1, वो भी ऊपर पड़ा हुआ है। जब ऊपर पड़ा हो तो फंक्शन की पावर पर जाके -1 हो जाएगी, इस फंक्शन की पावर ऊपर जाके -1। तो ये रूल अप्लाई करेंगे, अगर पावर -1 हो फंक्शन की, आगे उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो उस फंक्शन का हम फाइनली क्या लेते हैं, नेचुरल लॉग। मीन्स इस फंक्शन का भी नेचुरल लॉग लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। फंक्शन की पावर -1 है, -1 आगे इसका डेरिवेटिव, पावर -1 आगे इसका डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग इसका आ जाएगा, ये इसका भी नेचुरल लॉग आ जाएगा। ये I1 की वैल्यू आ चुकी स्टार्टिंग में, जो हमने सेपरेट की थी यहाँ से आफ्टर डिवीजन से, प्रॉपर की जो टाइप बनती थी। इसके जो पार्शियल्स बन चुके, I1 की वैल्यू आ चुकी है। बेसिकली हमने फाइंड करनी I की वैल्यू, इस फंक्शंस के इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी थी। इसके I के इक्विवेलेंट है, x तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसमें रिप्लेस करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास इस इम्प्रॉपर टाइप रैशनल फ्रैक्शंस का। ठीक है, 2 टाइप के सवाल होते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। बेसिकली 3 किस्म की टाइप्स को सॉल्व करेंगे हम आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर। हम जस्ट लीनियर नॉन रिपीटेड को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लीनियर रिपीटेड को, उसके पार्शियल्स कैसे बनाए जाते हैं, फिर उसकी इंटीग्रेशंस कैसे की जाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।